नमस्कार दोस्तों। आज एशिया की दो सबसे पुरानी और पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी टीमें भारत और श्रीलंका कोलंबो के ऐतिहासिक और भव्य सिंहाली स्पोर्ट्स क्लब यानी एसएससी ग्राउंड पर सीरीज के दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आमने सामने थी। मुकाबले का पहला दिन पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों की खूंखार गेंदबाजी, मोहम्मद सिराज की कातिलाना स्विंग, श्रीलंकाई टीम के शर्मनाक सरेंडर और उसके बाद केएल राहुल तथा कप्तान शुभमन गिल के आक्रामक तांडव के नाम रहा। कोलंबो की खूबसूरत सुबह में सिक्के की बाजी भले ही मेजबान टीम के पक्ष में रही, लेकिन पहले ही सत्र में भारतीय गेंदबाजों ने जो तूफान बरपाया उसने इस दूसरे टेस्ट मैच का रुख पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ दिया। दोस्तों, सिंहाली स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर सुबह जब ठीक 9:30 बजे टॉस का सिक्का उछला तो श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने टॉस जीतकर बिना किसी संकोच के पहले बल्लेबाजी करने का बेबाक फैसला किया। श्रीलंका के कप्तान का ये फैसला काफी हद तक समझ में आने वाला था, क्योंकि एसएससी की पिच ऐतिहासिक रूप से पहले 2 दिनों तक बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। श्रीलंका की तरफ से पहली पारी का आगाज करने मैदान पर उतरे लाहिरू उदारा और उनके साथ दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में मौजूद थे निशान मदुश्का। वहीं दूसरी ओर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने नई चमकती लाल गेंद अपने सबसे भरोसेमंद और खूंखार तेज गेंदबाज अमिया मैजिक मोहम्मद सिराज के हाथों में सौंपी। सिराज ने अपनी पहली ही गेंद से जो सनसनीखेज स्पेल फेंकना शुरू किया, उसकी कल्पना शायद श्रीलंकाई खेमे ने अपने सपने में भी नहीं की होगी। मोहम्मद सिराज ने पहली ही गेंद 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में लहराती हुई डाली, जो टप्पा खाकर बेहद तेजी से बाहर की तरफ निकली। निशान मदुश्का गेंद की सीम मूवमेंट और गति से पूरी तरह से हैरान रह गए और गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई। सिराज का ये शुरुआती ओवर ही इस बात का संकेत था कि आज कोलंबो की पिच पर कुछ बहुत बड़ा और अनहोना होने वाला है। दूसरे छोर से लंबे कद के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपनी सटीक लाइन लेंथ और अतिरिक्त उछाल से श्रीलंकाई सलामी जोड़ी पर दोहरा दबाव बना दिया। दबाव का नतीजा मुकाबले के चौथे ही ओवर में देखने को मिला, जब मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका को पहला करारा झटका दिया। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने 144 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक घातक इन स्विंगर गेंद फेंकी। गेंद टप्पा खाने के बाद कातिलाना अंदाज में अंदर आई और लाहिरू उदारा गेंद की लाइन को कवर करने के प्रयास में पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधे उनके फ्रंट पैड से जा टकराई और भारतीय खिलाड़ियों की गगनभेदी अपील पर मैदानी अंपायर ने बिना कोई हिचकिचाहट दिखाए अपनी उंगली हवा में उठा दी। लाहिरू उदारा महज 4 रन बनाकर आउट हुए और श्रीलंका का पहला विकेट केवल 8 के कुल स्कोर पर गिर गया। उदारा के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चांदीमल। सिराज की भूख यहीं खत्म नहीं हुई थी। अपने अगले ही ओवर की पहली गेंद पर सिराज ने निशान मदुश्का को अपने जाल में फंसा लिया। सिराज ने ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर एक और ललचाती हुई आउट स्विंगर फेंकी, जिस पर मदुश्का ड्राइव करने का लालच संवरण नहीं कर सके। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गली में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में समा गई। निशान मदुश्का 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे और श्रीलंका को 12 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद मैदान पर आए गाले टेस्ट के हीरो कमिंदु मेंडिस, लेकिन आज मोहम्मद सिराज किसी अलग ही ग्रह की गेंदबाजी कर रहे थे। 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज ने कमिंदु मेंडिस को अपनी रफ्तार और सीम मूवमेंट से पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। 145 की रफ्तार से आई एक गेंद टप्पा खाकर कांटों की तरह अंदर आई और मेंडिस के बल्ले और पैड्स के बीच के गैप को चीरती हुई सीधे मिडिल स्टंप के परखच्चे उड़ा गई। कमिंदु मेंडिस बिना खाता खोले 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट पर 15 रन हो चुका था और पूरा स्टेडियम स्तब्ध रह गया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने दिनेश चांदीमल के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन सिराज आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 10वें ओवर में सिराज ने अपने स्पेल की सबसे बेहतरीन गेंद फेंकी। असिथा फर्नांडो और श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम देखते ही रह गया जब सिराज की एक इन स्विंगर गेंद पर दिनेश चांदीमल पूरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे पैड्स पर जा टकराई। अंपायर के एलबीडब्ल्यू देते ही श्रीलंका ने रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग में गेंद सीधे लेग स्टंप को उखाड़ती हुई दिखी। दिनेश चांदीमल 8 रन बनाकर आउट हुए और श्रीलंका का चौथा विकेट 22 रनों पर गिर गया। इसके बाद क्रीज पर आए सोनल दिनुशा, लेकिन अगले ही ओवर में सिराज ने कप्तान धनंजय डी सिल्वा को स्लिम में खड़े केएल राहुल के हाथों कैच करवाकर श्रीलंका की आधी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। श्रीलंका का स्कोर 5 विकेट पर 28 रन हो चुका था। मोहम्मद सिराज का यह स्पेल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे विध्वंसक स्पेल बनता जा रहा था। 12वें ओवर में सिराज ने सोनल दिनुशा को एक तीखी बाउंसर पर बैकफुट पर मजबूर किया और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई। इसके बाद 14वें ओवर की अंतिम गेंद पर सिराज ने निरोशन डिकवेला को एक खूबसूरत आउट स्विंगर पर दूसरी स्लिप में शुभमन गिल के हाथों कैच करवाकर अपना 7वां विकेट हासिल कर लिया। मोहम्मद सिराज ने अपने करियर का सबसे ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ स्पेल फेंकते हुए महज 12 ओवरों में 2 मेडन फेंककर केवल 19 रन दिए और 7 विकेट चटकाकर श्रीलंकाई बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान
मैदान पर मोहम्मद सिराज का ये प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट के सबसे सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। दूसरे छोर से प्रसिद्ध कृष्णा ने केशरा नुवांता को आउट किया, जबकि चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने अपने पहले ही ओवर में प्रभात जयसूर्या और असिथा फर्नांडो को लगातार 2 गेंदों पर आउट करके श्रीलंकाई पहली पारी को महज 18.4 ओवरों में केवल 48 रनों के शर्मनाक और बेहद मामूली स्कोर पर ढेर कर दिया। पहले ही सत्र में लंच ब्रेक से आधा घंटा पहले श्रीलंकाई टीम के महज 48 रनों पर ऑल आउट होने के बाद भारतीय टीम अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। 48 रनों के छोटे से लक्ष्य या यूं कहें कि श्रीलंकाई स्कोर को पार करने के इरादे से भारत की तरफ से पहली पारी का आगाज करने मैदान पर उतरे युवा यशस्वी जायसवाल और अनुभवी सलामी बल्लेबाज केएल राहुल। श्रीलंका की तरफ से असिथा फर्नांडो ने नई गेंद संभाली, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सिर पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था। यशस्वी जायसवाल ने पहली ही गेंद पर असिथा फर्नांडो को कवर्स में खूबसूरत चौका जमाकर अपना और टीम का खाता खोला। हालांकि चौथे ओवर में असिथा फर्नांडो ने एक बेहतरीन इन स्विंगर गेंद पर यशस्वी जायसवाल को एलबीडब्ल्यू आउट करके श्रीलंका को पहली सफलता दिलाई। जायसवाल 12 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए। भारत का पहला विकेट 18 के स्कोर पर गिरा। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने खुद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए। शुभमन गिल और केएल राहुल ने इसके बाद श्रीलंकाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने पिच के मिजाज को पूरी तरह समझते हुए मैदान के चारों तरफ आकर्षक बाउंड्रीज की बारिश कर दी। केएल राहुल ने विशेष रूप से लहिरू कुमारा और स्पिनर प्रभात जयसूर्या के खिलाफ बेहद बेबाक और आक्रामक तेवर दिखाए। राहुल ने लहिरू कुमारा की ओवर पिच गेंदों पर 2 करारे स्ट्रेट ड्राइव चौके जड़े और फिर प्रभात जयसूर्या की घूमती गेंद पर आगे निकलकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। केएल राहुल ने महज 52 गेंदों में 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरे छोर पर खड़े कप्तान शुभमन गिल ने भी अपनी क्लासिक और कलात्मक बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया। गिल ने असिथा फर्नांडो की गेंदों पर खूबसूरत कवर्स ड्राइव्स और बैकफुट पंचेस लगाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए महज कुछ ही ओवरों में शतकीय साझेदारी पूरी हो गई। भारत ने चायकाल तक 1 विकेट खोकर 140 रन बना लिए थे और श्रीलंका के 48 रनों के स्कोर को बहुत पीछे छोड़ दिया था। चायकाल के विश्राम के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो केएल राहुल अपने शतक की तरफ तेजी से बढ़ते हुए और भी ज्यादा खतरनाक नजर आने लगे। राहुल ने युवा स्पिनर केशरा नुवांता के एक ही ओवर में 3 लगातार कड़क चौके ठोककर श्रीलंकाई कप्तानी के होश उड़ा दिए। 32वें ओवर में असिथा फर्नांडो की गेंद को पॉइंट की दिशा में हल्के हाथों से पुश करके 2 रन चुराते ही केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना एक और शानदार संयमित और मैराथन शतक पूरा कर लिया। केएल राहुल का ये शतक केवल 110 गेंदों में आया, जिसमें उन्होंने 12 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जमाए। शतक पूरा करने के बाद राहुल ने अपना हेलमेट उठाकर दर्शकों और ड्रेसिंग रूम का अभिवादन स्वीकार किया। दूसरे छोर पर टिके कप्तान शुभमन गिल भी अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। गिल ने प्रभात जयसूर्या की गेंदों पर 2 खूबसूरत ऑन ड्राइव चौके लगाए और अपने 80 रन पूरे कर लिए। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 180 से ज्यादा रनों की अटूट साझेदारी कर ली थी। हालांकि 42वें ओवर में श्रीलंका को दूसरी सफलता उस वक्त मिली जब लहिरू कुमारा की एक शॉर्ट पिच बाउंसर गेंद पर बड़ा पुल शॉट खेलने के चक्कर में केएल राहुल बाउंड्री पर पासिंदु सूर्यबंद्रा को कैच थमा बैठे। केएल राहुल 128 गेंदों में 112 रनों की एक अत्यंत शानदार, दर्शनीय और शतकीय पारी देखकर आउट हुए। भारत को 205 के कुल स्कोर पर यह दूसरा झटका लगा। केएल राहुल के आउट होने के बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। पडिक्कल ने आते ही कप्तान शुभमन गिल का बेहतरीन साथ निभाया। शुभमन गिल अपने 88 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बेहद संयम और अधिकार के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। गिल ने श्रीलंकाई स्पिनरों की ढीली गेंदों पर मैदान के हर कोने में बाउंड्रीज बटोरी और भारत के स्कोर को 240 रनों के पार पहुंचा दिया। दिन का खेल खत्म होने की घोषणा तक भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 52 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 242 रनों का विशाल और मजबूत स्कोर बोर्ड पर टांग दिया है। कप्तान शुभमन गिल 88 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए हैं और अपने एक और ऐतिहासिक शतक से महज 12 रन दूर हैं, जबकि उनके साथ देवदत्त पडिक्कल 18 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी के आधार पर श्रीलंका पर 194 रनों की विशाल और महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है, जबकि उनके 8 विकेट अभी भी सुरक्षित हैं। श्रीलंका की तरफ से असिथा फर्नांडो और लहिरू कुमारा को एक एक सफलता मिली, लेकिन दिन का असली हीरो भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज रहे, जिन्होंने 19 रन देकर 7 विकेट चटकाकर श्रीलंका की पहली पारी को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों,
कोलंबो के ऐतिहासिक सिंहाली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर दूसरे टेस्ट के पहले दिन मोहम्मद सिराज की इस कातिलाना गेंदबाजी, केएल राहुल के शानदार शतक और कप्तान शुभमन गिल की नाबाद 88 रनों की कप्तानी पारी ने भारतीय टीम को मैच में बेहद मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, पहले दिन भारतीय टीम के इस प्रचंड और ऑलराउंड प्रदर्शन पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? क्या कप्तान शुभमन गिल दूसरे दिन अपना शतक पूरा करके भारत को 400 के पार पहुंचा पाएंगे? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर साझा करें। अगर आपको ये विस्तृत, लंबी और रोमांचक मैच हाइलाइट्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज 2026 की हर एक इनसाइड खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।